मंगल पांडे जी जो चैलेंज दिए हैं उसको तेजस्वी यादव जी ने एक्सेप्ट भी किया है। मंगल पांडे जी का चैलेंज, उनका जो दावा है वो कितना मजबूत है या खोखला है वो पब्लिक डोमेन में सब क्लियर हो जाएगा। मंगल पांडे जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनको खुद ही नहीं पता है। तो आप कुछ भी कहिए, स्थिति तो आपकी ये है कि आपके पीएमसीएच में जो पेशेंट हैं उनके अंग को चूहा कुतर रहा है। और एक तरफ देखिए, तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो लापरवाही जब बरती गई थी एनएमसीएच में, तो एनएमसीएच के डायरेक्टर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। दिन रात कभी भी औचक निरीक्षण कभी भी चले जाते थे किसी भी हॉस्पिटल में। डर बन गई थी उस समय सुपरिटेंडेंट के बीच में कि आपको सही तरीके से काम करना होगा, वरना तेजस्वी यादव कब आ जाएंगे हॉस्पिटल में और कहाँ चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डर होना चाहिए पदाधिकारियों के अंदर में, और बगैर भय के प्रीत नहीं होता है। मंगल पांडे जी घर में एसी में बैठ करके आप बिहार के लोगों का आप इलाज नहीं कर सकते, बिहार के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था आप नहीं समझ सकते। जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। विगत कुछ दिनों पूर्व एनएमसीएच में चूहों के द्वारा एक मरीज के पैर को कुतर दिया गया था और इसमें जमकर राजनीति हुई थी। अब राजनीति उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मंगल पांडे पर निशाना साधा था और कहा था कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और तेजस्वी यादव के ये कहते ही जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं बीजेपी के कोटे से, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेज प्रताप यादव या तेजस्वी जब स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर को संभालते थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी थी। अब इस पूरे मंगल पांडे के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे को ओपन चैलेंज कर दिया और तय तारीख तमन्ना सब कुछ निर्धारित कर दी गई है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंगल पांडे में अगर हिम्मत है तो हमसे डिबेट कर ले, खुले मन से हम बताएंगे कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या कुछ देने का काम किया। 17 महीने के कार्यकाल में हमने नौकरियों की बम्पर बहाली निकाली और युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और जो डॉक्टर लापरवाही करते नजर आए यानी लेट लतीफी करते थे तो 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया। अब दोनों ओर से कहीं ना कहीं ओपन चैलेंज कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता संतोष जी है। संतोष जी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को सब पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। तेज प्रताप जो कहते हैं वो करते हैं, दिल के काफ़ी साफ हैं, और जो दिल में रहता है वो जुबान पे रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन तेज प्रताप कब क्या कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके वर्तमान में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल बना के रखा इस पे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सवाल उठाते रहे। अब हालात ये है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुली चुनौती दे दी है कि आप हमसे डिबेट करवा लीजिए, हम बताएंगे कि क्या क्या काम होता है। और तेजस्वी यादव ने भी उनके ओपन चैलेंज को स्वीकार कर लिया और एक लहजे में कहा कि हम वही हैं जो डॉक्टर लेट से आते थे तो 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त कर दिया था। 17 महीने के कार्यकाल में जाके बिहार के युवाओं से पूछ ले कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। जो हम पे सवाल उठाते हैं पहले अपना गिरबान में झांक ले। और दोनों तरफ से खुली चुनौती दे दी गई है। क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? और तेजस्वी यादव ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा कि मंगल पांडे ने जो काम किया वो याद रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये तय करना कि कौन सही है कौन गलत है, ये बेहतर होगा कि डिबेट जो हो वो बिल्कुल खुली छत के नीचे हो, है ना। गांधी मैदान में 2 चेयर लगा दिया जाए और 5 जूरी मेंबर्स वहाँ पे बैठा दिए जाए और उसमें जूरी मेंबर्स में एक डॉक्टर रख दिया जाए, एक इंजीनियर, एक मजदूर, एक किसान, एक मतलब है ना उस तरीके का महिला हो। नहीं, मैं आप के सवाल पे आ रहा हूँ। और उसके बाद तब जा कर के मंगल पांडे जी जो चैलेंज दिए हैं उसको तेजस्वी यादव जी ने एक्सेप्ट भी किया है। मंगल पांडे जी का चैलेंज, उनका जो दावा है वो कितना मजबूत है या खोखला है वो पब्लिक डोमेन में सब क्लियर हो जाएगा ना। मंगल पांडे जी ही वो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के थे। आप पिछली एनडीए की जो सरकार थी बिहार में, आप उस सरकार को अगर आप याद करेंगे तो मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चों की मौत हुई थी,
आपको याद होगा डॉक्टर कफील खान आए थे यहाँ पे। डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से, वो इलाज करने के लिए आए थे मुजफ्फरपुर में। कितने बच्चों के जो नर कंकाल थे उसको डंप कर दिया गया था, कुएं में डंप कर दिया गया था, गड्ढे में डंप कर दिया गया था। वो दिन भी बिहार नहीं भूल सकता। तो मंगल पांडे जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनको खुद ही नहीं पता है। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव के समय में बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो बुलंद थी। ये मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा, मैं आपको इसका प्रमाण में देता हूँ। आज जो आईजीआईएमएस की जो बात जो कर रहे हैं, आईजीआईएमएस अर्ध सरकारी हॉस्पिटल है ना, उसको पूर्ण सरकारी करने का फैसला किसने लिया? तेजस्वी यादव जी ने लिया कि नहीं लिया? सरकार में लिया ना, इस सरकार में। तो इतनी बड़ी चीज़ें। उसके बाद आज जो आप पीएमसीएच पे जो डंका आप ठोक रहे हैं कि पीएमसीएच हमारा ये है वो है, पीएमसीएच की नींव किस सरकार में रखी गई? तेजस्वी यादव की पिछली सरकार में, 2017 वाली सरकार में। तो ये ढिंढोरा पीटने से ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग आपकी बातों पे भरोसा कर लेंगे। ये सबसे दूसरी बड़ी अस्पताल, तो आखिर नींव किसने रखी? तेजस्वी यादव जी की सरकार थी उस समय। तेज प्रताप यादव जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। नींव तो उसी समय रखाई। आप सिर्फ फीता काट देंगे, शिलान्यास वो क्या बोलते हैं उद्घाटन कर देंगे तो नहीं होगा ना। शिलान्यास किसने किया? तेज प्रताप यादव जी की स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई है। तो आप कुछ भी कहिए, स्थिति तो आपकी ये है कि आपके पीएमसीएच में जो पेशेंट हैं उनके अंग को चूहा कुतर रहा है। और एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो लापरवाही जब बरती गई थी एनएमसीएच में, तो एनएमसीएच के डायरेक्टर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया उन्होंने लापरवाही बरतने पे। वही हम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कितने एक्टिव थे, वो जनता के लिए सोचते थे। 700 डॉक्टरों को एक बार में सस्पेंड किया था उन्होंने, एक रीजन में 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया। आईएमए तक उनके खिलाफ उतर गया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन फिर भी वो अपने फैसले को पीछे नहीं किए, अपना फैसला नहीं बदले। ये होता है स्वास्थ्य मंत्री। दिन रात कभी भी औचक निरीक्षण कभी भी चले जाते थे किसी भी हॉस्पिटल में। डर बन गई थी उस समय सुपरिटेंडेंट के बीच में कि आपको सही तरीके से काम करना होगा, वरना तेजस्वी यादव कब आ जाएंगे हॉस्पिटल में और कहाँ चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डर होना चाहिए अधिकारियों के अंदर में, और बगैर भय के प्रीत नहीं होता है। मंगल पांडे जी घर में एसी में बैठ करके आप बिहार के लोगों का आप इलाज नहीं कर सकते, बिहार के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था आप नहीं समझ सकते। आज के डेट में क्या स्थिति है जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग के पास लोग आते हैं, पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है, आईजीआईएमएस में इलाज नहीं होता है, हम लोगों को आता है फ़ोन, हम लोग फिर अपने लड़कों को भेज करके, भाई लोग को भेज करके तब वहाँ पे एडमिट कराते हैं हम लोग। मंगल पांडे जी क्या बोलेंगे? मंगल पांडे जी का तो खुद परिवार का इलाज होता है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये क्या बोलेंगे? तो चैलेंज वहां कीजिए जहां पे आपका ओपोनेंट कमजोर हो। मंगल पांडे जी, तेजस्वी यादव जी जो हैं आपसे 1000 गुना मजबूत ओपोनेंट हैं आपके, और आपकी पूरी पोल खोल करके रख देंगे तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव कोई साधारण इंसान का नाम नहीं है। वो धूल में आज दौड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की आंखों के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, लोगों के बुजुर्गों के लाठी बन रहे हैं तेजस्वी यादव। और मंगल पांडे जी चले हैं तेजस्वी यादव जी को चैलेंज करने के लिए। अरे मंगल पांडे जी, आप हमसे चैलेंज आप कीजिए ना, हमारा चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए। तेजस्वी यादव को सिपाही के रूप में हम आपको बताते हैं, आप आइए, चलिए गांधी मैदान में ओपन डिबेट किया जाए। हमसे टकरा पाएंगे काम के मामले में? अगर तेजस्वी यादव जी के काम को जिसे गिराना हो तो मंगल पांडे जी, तेजस्वी यादव जी के एक सिपाही से आप डिबेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। चलिए सीधे तौर पे सरकारी अस्पताल में व्यवस्था को लेके लगातार एक दूसरे पे राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव अलग राग अलाप रहे हैं और वहीं मंगल पांडे का ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में बिहार को व्यवस्था को सुधारा गया है, और इस पूरे मामले को लेके आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित नटानी, पटना।